पश्चिम बंगाल के अंदर नंबर एक पॉइंट्स पे अगर हम चर्चा करें कि ममता ने उखाड़ फेंका मोदी को बंगाल से, त्रिशूल डमरू भी काम नहीं आया मोदी का। अगर इसे हम समझने का प्रयास करें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आप दर्शकों को कहा कि पश्चिम बंगाल के अंदर वोट प्रतिशत जो रहा वह बड़ी चौंकाने वाली वोट प्रतिशत रहा और पिछली बार के पहले चरण के मुकाबले 0.06% ज्यादा वोट पड़ा है 5 बजे तक। 5 बजे तक पहले चरण में 89.93% वोट प्रतिशत था और दूसरे चरण में 89.99% 5 बजे तक का वोट प्रतिशत रहा है। अब यह 95 तक जाने की बात कही जा रही है। अब इसे बड़ी महत्वपूर्ण है, हम लोग को देखना यह जरूरी है कि क्या हम यह माने कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह चुनाव प्रचार थम गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी चले गए, वहां भगवान शिव का डमरू हाथ में ले लिए, बड़ा वाला त्रिशूल हाथ में ले लिए। अब मतलब कभी शंकर भगवान बन जाते हैं, कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, कभी विश्वगुरु बनने लगते हैं और कभी पाखंडी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते। यह जो मतलब पाखंड है, क्यों है पाखंड? उन्हें यह नहीं पता रहता कि इस देश की जनता ने सरकार चलाने के लिए चुना है, पाखंड करने के लिए नहीं। कभी अरे भगवान भगवान ही रहेंगे। आप भगवान बनने की अगर त्रिशूल और डमरू ले लोगे तो आप शंकर भगवान नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। आप नेता हो, नेता ही रहो। आपको प्रधानमंत्री के लिए चुना है तो प्रधानमंत्री का काम करो। आप प्रधानमंत्री का काम छोड़ करके प्रचार का काम कर रहे हो तो लोगों के मनों में खटकेगा। और यह जो कहते हैं ना कि धर्म का प्याला जो लोगों को पिलाने की कोशिश करते हैं, यह ज्यादा दिन नहीं चलता है। क्योंकि कहते हैं कहावत कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। भूखे पेट तो भगवान का नाम भी इंसान नहीं ले सकता है, तो क्या नाम है कि उसको भगवान का नाम लेने के लिए भी पेट में भोजन चाहिए। और आप भूखा मार करके किसी को और भगवान का डमरू और त्रिशूल ले करके आप सोचोगे कि आपको कोई वोट दे दे, तो कोई वोट नहीं देगा। आपको रोजगार देना पड़ेगा, आपको महंगाई पर लगाम लगाना पड़ेगा, लोगों के शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यह सब कुछ नहीं किया। तो लेकिन जनता ने पश्चिम बंगाल के अंदर जनता ने जिस तरह से उखाड़ फेंका है इस सरकार को, मोदी को पहला एक चांस मिला हुआ था, वह चांस भी अब गंवा बैठे। चुनाव आयोग SIR के तहत जिस तरह से नाम काट दिया, अब सोचिए 90 लाख नाम कटने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है तो फिर क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एक भी वोट मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब तब नरेंद्र मोदी का क्रेज पूरी तरह से खत्म है। या हम कह सकते हैं कि ममता ने उखाड़ फेंका, ममता के तेवर, ममता की आक्रामकता, ममता की मेहनत और लगन ने मोदी को उखाड़ फेंका, या फिर हकीकत यह है कि जनता ने चुनाव आयोग के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जनता और बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल हर किसी के नजर में, पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पे है कि SIR का जो फैसला न्यायपालिका ने नहीं दिया, लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, लोग चुनाव आयोग को किस तरह से लेते हैं, यह जनता बनाम चुनाव आयोग का चुनाव था और चुनाव आयोग की इसमें हार होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पॉइंट्स पर इसके अगर हम लोग चर्चा करें कि नंबर 2 पॉइंट्स क्या महत्वपूर्ण है, आप दर्शक को मैं जैसे एग्जिट पोल के शुरू होते हैं मैं आप दर्शकों को बताऊंगा, क्योंकि वो चुनाव आयोग का कुछ टाइमिंग का है कि वह टाइमिंग पूरा होने के बाद ही एग्जिट पोल दिखा सकते हैं। तो जैसे आना शुरू होगा मैं आप दर्शकों को बताऊंगा, एकदम लाइव सब कुछ बताते रहूंगा, आप दर्शक को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप दर्शकों को ध्यान से इसे समझिए। देखिए यह बात मैं अपने दर्शकों को, टीवी इंडिया न्यूज़ 24 के दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि यह बात सिर्फ इसकी नहीं है कि चुनाव में कौन हार रहा है जीत रहा है, यह बात इस बात की भी है कि आम जनता जो उम्मीद के साथ उसको संविधान ने अधिकार दिए हैं वोट डालने के लिए, एक व्यक्ति एक वोट का जो अधिकार मिला हुआ है, वह वोट ही हमारी पहचान है कि हम इस देश के नागरिक हैं। और उस वोट डालने से कोई राजनीतिक दल अपनी सत्ता के लिए, अपने लाभ के लिए वोट से वंचित कर देता है कि सिर्फ इसलिए कि वह व्यक्ति हमें वोट नहीं देगा, तो फिर यह गलत है। यहीं पर क्या नाम है कि आक्रोश उत्पन्न हुआ है। तो